राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए भक्तों, आज सावन का दूसरा सोमवार है। आप सभी भक्तों को सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आप पर और आपके पूरे परिवार पर महादेव की पूरी कृपा बनी रहे। बाबा भोलेनाथ आपके बच्चों को दीर्घायु रखें, आपके पति की लंबी उम्र करें। आइए डेली के तरीके जैसे डेली हम वीडियो बनाते हैं, आइए चलते हैं बाबा जी। मैं भोलेनाथ पानी का लोटा करते चढ़ाते हैं। चढ़ाते और मेरा आज इस पूरा पूजा में कौन सी कम से कम मेरे को 8 साल हो तो गया। वीडियो पे बने रहिए। मेरी जिंदगी में सुख बिल्कुल नहीं आया। करेंगे बाबा का अभिषेक। हमने कहा तूने कैसे चढ़ाया, वो भी तो सुने। तो कैसे क्या, स्नान करा और मंदिर जाके लोटा चढ़ाया पानी का। इसके ऊपर रखिए। अब मैंने कहा तू चुप रहे। उसके पति यहीं की इसी ऑफिस की बात है, भवन मंडी से। उसके पति से पूछा, हाँ जी वर्मा जी, सही बताओ अपनी लोटा कैसे चढ़ाई। गुरु जी ना जाने कहाँ के महाराज के चक्कर में पड़ी, लोटा भर के पानी चढ़ाने जाए, आने के बाद बच्चा इतना सा रो रहा, चिल्ला रहा, और उसको टच तक नहीं करे, किसी चीज के नहीं छुए, और बिल्कुल कोरी की कोरी साड़ी पहने, धुली हुई, पहले ही बाथरूम में टांग के धर दे, उसको कोई छू नहीं सकता, टाविल टच नहीं कर सकता, और ये सी जाके शंकर जी के फिर लोटा चढ़ाए। मंदिर में अगर किसी ने छू लिया तो वापिस आ जाए, नहाए धोए फिर जाए। मैंने कहा बस अब तो तू ऐसी जिंदगी भर चढ़ाती रहे तो भोलेनाथ आएगा ही। सत्य बोलो रे मिलेगा। कई लोगों ने पूछा शंकर को रिझाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहने कि शिव राजी हो जाए। शंकर को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं होती, शंकर को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत होती है, शंकर मिल जाता है। कपड़े से शिव कभी नहीं मिला साहब। आप कौन से कलर के कपड़े पहन रहे हो, ये शिव प्राप्त नहीं करोगे हो। सफेद पहन लिए, लाल पहन लिए, केसर के पहन लिया, उससे शंकर नहीं मिल रहा हो। बहुत सारी रुद्राक्ष की माला धारण कर ली, हाथ में भी खूब सारा रुद्राक्ष पहन लिया, यहाँ पर भी पहन लिया, कान में भी रुद्राक्ष धारण कर लिया, जटा पे भी रुद्राक्ष लगा लिया, उससे शिव नहीं मिलने वाला हो। अरे भाई किसके पास में जा रहे हो आप जल चढ़ाने के लिए? जम के बोलिए जरा। शंकर जी के पास। शंकर जी कौन है? हमारे कौन से मतलब नहीं है। भगवान को तो केवल इतना मतलब है कि आप मन कैसा लेकर आए हो। ये तन साफ करने से, स्नान करने से, खूब रगड़ रगड़ के नहाने से, लक्स पेयर से, खूब घिस घिस के नालों ने, क्रीम ने, पाउडर, डेंटिंग पेंटिंग करके फिर भगवान के पास जाओ और बढ़िया 2-4 घंटे तक फैशन करके भगवान को रिझाओ। भगवान रिझेगा? अरे गर्ग संहिता में लिखा है अपराजिता का फूल कि शंकर को पसंद है फूल। एक बार प्रणाम करने का फल क्या है कि 10 अश्वमेध यज्ञ के स्नान का जो फल होता है वो मात्र शंकर को प्रणाम करने से मिल जाता है। कितना? 10 अश्वमेध यज्ञ के स्नान का जो फल है शंकर को मात्र प्रणाम करने से मिल जाता है। पर गर्ग संहिता कहती है कि 10 अश्वमेध यज्ञ के स्नान के बाद भी मनुष्य का जन्म वापिस मिल सकता है। मतलब वापिस तुम्हारा जन्म हो सकता है, किसी भी रूप में हो, जन्म हो सकता है। पर शिव पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि महाराज इतना जरूर है कि शिव को प्रणाम करने का फल उतना है कि 10 अश्वमेध यज्ञ के स्नान का फल मिल जाता है। पर गर्ग संहिता कहती है कि शंकर के चरणों में अगर प्रणाम कर लिया तो ये पक्का है कि अश्वमेध यज्ञ का फल भले कट जाए पर शंकर के प्रणाम का फल नहीं कटता, उसका वापिस जन्म नहीं होता और वो शिव का हो जाता, वो शंकर का हो गए, फिर उसका जन्म नहीं है हमारा। शिवाय नमस्ते।
पति से कहा सभी पत्र बाबा को जरूर चढ़ाने चाहिए। श्री शिवाय हाथ धो। नमस्तुभ्यं। स्नान कर लो जल्दी से, फिर हमको चलना है मंदिर। पति बोला नहा लिया एक बार तो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दूसरी बार फिर से नहा लो। अब जैसे जो भी आपके पास समाधि है, बाबा को हम कराएंगे। गया रुद्राभिषेक कराएंगे। नी के ना माने तो कई घर में चंद्र घंटा से माथा पे बस, हाँ। स्नान करा फिरा। चल पलंग पे काय को बैठ गए? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। लंगी तो है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर से नहा के श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर नहाने भेज दिया। होता एक सास बेचारी मायके जाना था, मौसी की यहाँ शादी थी। अब उसने बहू से कहा बेटा मेरे को जाना है, अपने घर में छोटे से लड्डू गोपाल, उनकी सेवा है, तू एक काम कर कि तू सेवा कर लेगी क्या? हाँ मम्मी, उसमें क्या है, करना क्या तुम बताओ। बस सुबह से 3 बार ताली बजाना, भगवान को उठाना, पात्र में रख के नहलाना, उनको पोंछना, कपड़े पहना देना, इत्र लगा देना, चंदन लगा देना, मुकुट लगा देना, सुंदर हल्कावली सब पहनाने के बाद में भगवान को दर्पण दिखाना। जब भगवान को कांच दिखाए, दर्पण दिखाए, भगवान मुस्कुरा दे, तब भगवान को भोग लगा देना। हाँ मम्मी इतना तो मैं करूंगी, और बाद में भगवान को वापिस सुला देना। हाँ इतना सा कर लूंगी। सास बिचारी कह के चली गई। अब बहू सुबह से उठ के 3 बार ताली बजाई, भगवान को उठाया, बिठाया, नहवाया, तैयार कर दिया। तैयार करके जो दर्पण दिखाया तो भगवान को मुस्कुराया ही नहीं। बाबा का पूजन अर्चन कर अब इसको कौन समझाए कि पीतल की मूर्ति कोई हंसे है? पर उसने तो विचार करा कि सास कह के गई भगवान जब मुस्कुरा दे तो उनको भोग लगा देना। अब भगवान तो कोई मुस्कुराए नहीं, ये दर्पण दिखा। इसको लगा कि मेरी सेवा में कोई कमी रह गई। इसने भगवान का कपड़ा वपड़ा वापिस उतारा, इनको वापिस रजाई में सुला दिया। और 1000 गुना फल देते हैं, बहुत खुश होते हैं। अब भगवान को वापिस रजाई में सुलाया, फिर आ गई 3 बार, फिर ताली बजाई, भगवान को फिर उठाया, फिर बिठाया, बिठाने के बाद में फिर उनको कपड़े वपड़े पहनाकर फिर दर्पण दिखाया, पर भगवान को मुस्कुराया ही नहीं। ये वापिस इस सेवा में गलती रह गई। वापिस इसने सब कपड़ा उतारा, भगवान को फिर सुला दिया। सुबह 8 बजे से नहवा रही, अगर आप उसकी तारीफ करते हैं, कपड़े पहना रही और सुला और प्रसन्न होता है। तो ऐसे 1 बज गई। बाबा भोलेनाथ के सामने हम लोग राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे। देखिए बाबा कैसे प्रसन्न होते हैं। कुछ गलती रह गई होगी अपने सास से से। राम रक्षा स्तोत्र मंत्र सुबुद्ध कौशिक। अब की बार फिर भगवान को नहवाया। सीता भगवान जी मन में सोचे नहवाई नहवा रही, खवा तो कछु ना रही। रामचंद्र छूते थे राम रक्षा स्तोत्र 28 बार नहवा दिया। इसके बाप का क्या है, 29 बार भी नहवा दे। सर्दी होगी तो हमको होगी, इसका क्या है, नहवाई नहीं। और खवाती कुछ नहीं, फिर सुला दे, फिर ताली बजा। अब क्या फिर आ गई और 29वीं बार फिर बैठ गई और फिर भगवान को नहवाया, कपड़े पहनाया और पहनाने के बाद भगवान का श्रृंगार करके जैसे ही दर्पण उठाया, उठा के जो भगवान को दिखाने लगी, भगवान ने मन में सोचा अब की बार तो हंसी दूंगा, चाहे कुछ भी हो। और भगवान दोनों दांत दिखा दिए। जैसे ही भगवान ने दांत दिखाया, इसने दर्पण रखा और जल्दी से भोग लाई, भगवान के जिमाया। भगवान के जिमाया, जिमने के बाद भगवान को फिर वापस सुला दिया। अब ये सुबह से जैसे ही आए भगवान पहले ही मुस्कुरा के, भगवान को मालूम है नवाएगी 25 बार कमा कर सचन हंसी तो हंसने में क्या जाता, तो भगवान पहले से मुस्कुरा के बैठ जा। अब एक दिन सास आ गई, सास ने कहा बहू अब सेवा मैं कर लूंगी। हाँ मम्मी कर लो। मम्मी सेवा करने बैठी, मम्मी ने भी स्नान कराया, श्रृंगार करा, कपड़े पहनाए, मुकुट लगाया। सब लगाने के बाद जैसे ही सास कांच दिखाने के लिए दर्पण को उठाई, इतने में से मूर्ति में से आवाज आई, दर्पण तो तेरी बहू दिखाएगी, उसको बुला दे, बहुत जोरदार दिखा, वो दिखा सकती, तू वापिस धर दे दर्पण, तेरे बस का। भगवान को भी लगा कि भैया सामने, अब इसमें कोई दिखावा था क्या, प्रेम वात्सल्य था, भगवान भक्ति के बल पर ही। फिर बैठ गए पलंग पे, ना वापिस नाते नाते चले मंदिर पहुंच गए। और राम बेल पत्थर तो घर घर ही आई।
आरामा कल्प वृक्षाणामा वीरामा जैसी बोली बेलपत्र पर घर धरे, अभिरामा पति इसको पूरी से 2 बार नम रूप सु संपन्नो सुकुमारो महान बेलपत्र रखा ही गया। विशालाचा श्री कृष्णा की नाम करो फल मूला सुनो ये पति से कहती कि तुम लेने जाओ, उससे पति पहले ही बोल दिया था कि मेरा आज घुटना बहुत दुख रहा है, बहुत घुटना दुख रहा है। ठीक है, रघुकुल तिलकम राघव रावण तुम बैठो, मैं आई अभी घर से। अब घर जाते जाते मालूम पड़े फिर कहीं का कुछ छुआ गया तो नहाने बैठ गए, फिर आई। इसकी जो पूजन की थाली रखी थी, कोई भगत आया बेचारा, उसने सोचा मंदिर की थाली है, सब चढ़ा चुड़ू के चले गए। पति से बोली तुमने अकेले ही पूजन कर, मैं तो करा ही नहीं। ये नंदी जहाँ बैठा उसके पास में बैठा, मैंने हाथ नहीं लगा। ये सामान कौन चढ़ाया? इनकी आई थी, सब चढ़ाया। तो क्या शर्म नहीं है? बेलपत्तर तो था ही नहीं। तो क्या सियोर वाला महाराज की कथा सुनी थी, शंकर जी पे से उठा लिया, धो के चढ़ा के वो गए, वो शिव ये नहीं कह रहा कि तुम वस्तुएं बटोर कर लाओ। शंकर कहता तुम्हारे पास में मिल जाए तो समर्पित कर दो, नहीं मिले धोया वापिस शिव को चढ़ा दिया, वापिस शंकर को समर्पित कर दिया। शिव स्वीकार करेंगे। 1 महीने तक भी एक बेलपत्र को धोकर शंकर को रोज चढ़ाते रहो तो भी शंकर स्वीकार करेंगे। उसमें भगवान ये नहीं सोचेंगे कि निर्माल्य है, स्वीकार करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मंदिर की घर से अगर पास में लगी हो, नजदीक में लगी हो, 8, 10, 15 घर छोड़कर कुछ थोड़ी दूरी पर भी बेलपत्र लगी हो तो लेकर जरूर जाना, नहीं तो कहीं कहीं की इतनी आलसन। तुमने कहा सियोर वाला महाराज बोला तुम तो उठा के चढ़ा दो, तो भगवान के मंदिर में बेलपत्र नहीं जाए मालूम, तो ऐसा नहीं है कि नहीं जाए, जाओ, पास में लगी हो तो लेकर जरूर जाओ। भगवान को समर्पित करने के लिए थोड़ा ना थोड़ा भाव। सोमवार की अगर प्रदोष पड़ती है, बहुत ध्यान से सुनना, सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं। मंगलवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव काशी में निवास करते हैं। बुधवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव रजत भवन में निवास करते हैं। गुरुवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव गंगा के स्थल पर निवास करते हैं। शुक्रवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव नीलकंठ पर विराजमान होते हैं। शनिवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव शमी के वृक्ष के नीचे रहते हैं। और रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। महाराज ये एकादशी शंकर से कह रही है कि आपका स्थान ये नहीं कि आप कैलाश पर मिले, उस बार को उस तिथि के अनुकूल। हमारे यहाँ कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है, मंगलवार की प्रदोष रोग से मुक्ति देते हैं, बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करते हैं, गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करते हैं, शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है, शनिवार की प्रदोष संतान का सुख देती है, और रविवार की प्रदोष जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो अचूक फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है। महाराज ऐसी प्रदोषों का नियम वर्णन किया चाहिए। भगवान कहते ठीक है तू थोड़ी देर खड़ी। एकादशी सम्मुख खड़ी हुई, पार्वती जी ने जिस अंगुष्ठ का जल पीने के लिए लिया था हाथ में, बस पीने ही वाली थी, शंकर भगवान ने वही हाथ में जल लेकर एकादशी के हाथ में उसको देकर कहा ले, ये मेरे द्वारा निर्मित एक व्रत है जिसे त्रयोदशी के दिन तूने मांगा है, मैं तुझे देता हूँ। आज इस व्रत का फल मैं तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू जिस जीवात्मा को लेकर जाएगी उसका पाप प्रबल नहीं। किसी स्त्री, पुरुष, बालक, बुजुर्ग जो भी होगा जिसने प्रदोष का व्रत करा होगा वो जीवात्मा को तू किसी फल की कामना से नहीं,
स्वतः ही लेकर चली जाए, उसमें कोई कामना बन सके। जीवन में 11 प्रदोष या 26 प्रदोष करने के बाद आप उसका उद्यापन कर विराम दे सकते। पर जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत मौका मिले, जिस कामना से जिस दिन का भाव आपके मन में आए कि मुझे रोग से मुक्ति पाना है तो ये प्रदोष मुझे करना है, मैं रोग मुक्ति के लिए जो भी आपके मन में आ रहा है, संतान प्राप्ति के लिए शनिचरी फिर लिखा शिव महापुराण, बड़ा सुंदर लिखा विद्यार्थी ने। मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्यास्त का कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो उसका फल आपके भाग्य में। शिव महापुराण में इसका भोलेनाथ की जय, भोलेश्वर महाराज की जय, कार्तिकेय महाराज की जय। अब बाबा से क्षमा याचना करेंगे, जो भी भाव पूजा में मुझसे भूल हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करना। बाबा को प्रणाम करेंगे। भक्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर लता भक्ति रस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लता भक्ति रस चैनल को बेल आइकन के साथ प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्ते।